नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यूँ तो राजस्थान के हर कण-कण में लोक देवता हैं, लेकिन कुछ लोक देवता ऐसे होते हैं जो हर आदमी के मन में बसे होते हैं और उस गांव की, उस क्षेत्र की उनके प्रति अगाध श्रद्धा होती है। ऐसे ही एक लोक देवता है इस तलवास गाँव के दहलवाल जी, जो सर्प रूप में दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि उनमें तेजा जी का साक्षात रूप है। आइए हम भी चलते हैं तलवास गांव और देखते हैं इस सर्प की सवारी को, जिसे तेजा जी की सवारी भी कहा जाता है। बूंदी जिले के नैनवा तहसील का एक छोटा सा गांव तलवास प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर। पहाड़ों की तलहटी में बसा तलवास बूंदी जिले का कश्मीर कहलाता है। बारिश के दिनों में ऊंचाई से गिरते झरने किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगते। इसी गांव तलवास में लोगों के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन काफी महत्व लिए होता है। इस दिन गांव में तेजाजी स्वरूप सर्प की सवारी आने वाली है और इसे लेने के लिए लोग पास के आंतरदा के जंगलों की ओर जा रहे हैं। चतुर्दशी के दिन तलवास के लोग सुबह सुबह आंतरदा के पास के जंगलों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि स्वप्न में आकर तेजाजी महाराज ने उनके दर्शन दिए और ये कहा कि वो सर्प देह में किस जगह पर मिलेंगे। तलवास से 2-3 किलोमीटर दूर आंतरदा के जंगलों में एक निश्चित जगह पर निश्चित समय पर एक खेजड़ी पर गांव के लोगों को एक छोटा सा सर्प दिखाई देता है और फिर यहीं से ग्रामीण गाजे बाजे के साथ भजन कीर्तन शुरू करते हैं। कुछ ही देर में खिजड़ी से ये सर्प यहाँ आए किसी एक व्यक्ति के हाथ की डलिया में आ जाता है। शंकर भगवान की जय, महाराज की और शंकर भगवान की बालाजी महाराज की, शंकर भगवान की जी, पधारो महाराज जी, पधारो। कहते हैं कि ये सर्प देह उसी व्यक्ति के हाथ में आती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और जिस पर तेजाजी की असीम कृपा होती है। ये भी कहा जाता है
कि ये सर्प कितने बजे और कहां मिलेगा, इसका पूर्व भान एक दिन पहले गांव में निकलने वाले एक जुलूस में आने वाले घोड़ले द्वारा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन गांव के लोग बच्चे बूढ़ों सहित एकत्र होकर एक निश्चित दिशा में ध्वज पताकाएं, अलगोजे, ढोल, ताशे, मजीरों के साथ गाते बजाते सर्प रूपी तेजाजी को तलाशने जंगल में आते हैं। यहाँ प्राय खेजड़े के वृक्ष पर उन्हें सफेद रंग का एक सर्प मिलता है, जिसकी लंबाई करीब एक बालिश्त यानी 8 से 10 इंच और मोटाई लगभग आधा इंच होती है। एक विशिष्ट प्रजाति के सर्प के मस्तिष्क पर त्रिशूल और गाय के खुर की आकृतियां बनी होती है और यही इसके तेजाजी के पति रूप होने की निशानी मानी जाती है। एक चीज़ बताइए कि पहचान कैसी होती है कि ये निश्चित है इस खेजड़ी पे मिलेंगे, या कि कोई सर्प की निशानी है कि जैसे खुर हो या गले में कोई कंठी, जैसा कहते हैं कि तेजाजी महाराज की कहा था कि जिस सर पे होगा, तो ऐसा कोई पहचान है या उस जगह का किसके कोई सपने में आता है वो जगह? कुछ रात को बिंदोरी में जब डील में आते हैं हमारे पूर्वज जो तेजाजी महाराज को तलवास में आतरदा से या कहीं से हमने सुना, उस हिसाब से यहाँ लेके आए। तो तेजाजी महाराज, श्री तेजाजी महाराज की ऐसी व्यवस्था है कि वो जिसे वचन कर लेते हैं तो उन वचनों के अनुसार ही वो रहते हैं। हमारे पूर्वजों से उन्होंने वचन किया हुआ है कि 8:15 दिन पे 8:15 बजे आप मुझे लेने निकल जाएं, मैं 9:15 बजे तक आपको तुरंत पहले रूप में जो दिखाई दूं और प्रेम से आपके हाथों में आऊं या आपके पास आऊं तो मुझे ही मानना। और बंदोरी के रूप में शाम को तेरस की जो बंदोरी निकलती है उसमें ये होता है कि साक्षात बोपे द्वारा और तेजाजी महाराज की अन्य देवी देवता के जो डील में जैसे गोल्ड करते हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि आप पूरे दिशा में वहाँ से इतने कदम जाने के बाद में जो वहाँ पेड़ पे या कहीं भी इस रूप में जो शुरू से ला रहे हैं उस रूप में आपको दिखाई दे, मुझे मानना और प्रेम से मुझे लेना। प्राचीन परंपरा कैसे चली आ रही है इसका ज़्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मेरे को पता है कि मैं जब अपनी उम्र संभालने लगा, 83 साल की उम्र है मेरी, मैंने जब से वो संभाला तब से सुना एक प्रभु माली थे जो मैंने आंखों से देखा है, उनके शरीर में भाव आता था तेजाजी का और वो कार्य करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो तेजाजी का जो देह है वो हाथ में लिए ही उनके शरीर में ही समा गई। तब से फिर भाव आना तो बंद हो गया और यहाँ
एक दिन पहले ही रात में आभास होता है कि इस दिशा में देह मिलेगी। तो कुलगांव की तरफ पूर्व दिशा में गांव से है, वहाँ से देह को लेने के लिए यहाँ से मंडली पूजन दे करके जाती है और वहाँ किसी भी खेजड़े के पेड़ के ऊपर ये जो देह रूप से सर्प है वो मिल जाते हैं और वो फूलों के खल्ले में मनुआर करने पर आ जाते हैं। गांव के लोगों के अनुसार ये उत्सव लगभग 200 सालों से चला आ रहा है और तलवास के हर वर्ग समाज के लोगों के आराध्य बन चुके हैं ये तेजाजी महाराज। हालांकि ये सर्प वाइपर प्रजाति का माना जाता है, जो सर्प प्रजाति का सबसे विषैला सर्प होता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान नंगे हाथ में घूमते रहना निश्चित ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। इक्का दुक्का घटनाक्रम को छोड़ दें तो कभी भी इस सर्प के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कि जो सर्प की जो जाति है वाइपर है, वैश्याला माना जाता है। तो क्या अब तक कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ कभी कि काट लिया हो और ऐसा कुछ? प्राचीन जो इसका जो इतिहास रहा है उसमें कुछ एक दो घटनाएं यहाँ पर ऐसी घटित हुई है जो जिन्होंने इन मान्यताओं का परंपराओं का उल्लंघन किया है उनको देह रूपी सर्प द्वारा काटा भी गया है और उपचार के दौरान उनको गंभीर परिणाम भुगतने भी पड़े हैं। यहाँ आकर मैं एक विज्ञान टीचर हूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि वाइपर प्रजाति का जो सर्प है इसको देखने मात्र से ही लोग डर जाते हैं। तो पूरे शरीर पर इस तरह के इतने खतरनाक प्रजाति के सर्प को एक भक्ति भाव के साथ शरीर पर लेना विज्ञान को एक चमत्कार है। यहाँ पर आकर विज्ञान शून्य हो जाता है और आस्था और विश्वास और धर्म की जीत होती है, सनातन परंपराओं का निर्माण होता है। आप भी देखते रहे होंगे किस तरह की यहाँ पर लोगों का उत्साह रहता है। उत्साह क्या है? उत्साह हमेशा से तेजाजी के ऊपर हमेशा से इससे बढ़ चढ़ कर ही रहता है, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि तेजाजी पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी जहरीले कीट के काटने का उपचार सरलता से हो जाता है। अच्छा, एक और कहा जाता है कि जो लेने जाते हैं उनकी शुद्धता सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शुद्ध होगा उसके पास आएंगे। तो शुद्धता के लिए क्या करते हैं? मतलब कि उपवास रखते हैं, कई दिन होता है, क्या कोई चीज़ होती है? सर वो क्या है, रात्रि को वहाँ मारा जाते हैं तो वो बताते हैं कि सुबह प्रातः काल उठ के महादेव का स्थान है महिला महादेव, वहाँ नहा धो के तेजाजी के थाने के डोग लगा के लेके उसके बाद लेने जाते हैं। तो वो उन्हीं लोगों के पास आते हैं फिर? हाँ, तो वो रात को बताते हैं, वहाँ जो भाव आते हैं ना वो बताते हैं भाई जो वहाँ मिलेंगे वो। यदि मैं लेना चाहूँ, बाहर से आया हूँ और नया धोना नहीं हूँ, तो क्या वो मेरे हाथ में आएंगे? ऐसी कोई? तो वो तो उनकी स्वतः इच्छा होती है, तेजाजी महाराज स्वतः जिसके हाथ में आ जाते हैं वो लेके चल देता है। तो कहते हैं सांप है, वाइपर है, विषैला है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि उसमें ऐसी मान्यता है कि तेजाजी वास करते हैं तो किसी से वो काटता नहीं है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो पे बात करते हैं, आप देखिए कि किस तरह से भजन और कीर्तन हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की मान्यता है यहाँ पर। माता जी, आज जो तेजाजी की निकल रही है तो किस तरह की मान्यता है, किस तरह की मान्यता है इनकी? ये
ऐसा है कि ये 60 साल मेरी शादी हो गया, 60 साल पहले से देख रही हूँ, 60 साल मेरी शादी हो गया। मैं शादी हो के आई थी जब दिन से ये ऐसी परंपरा देख रही हूँ, ये देख रही हूँ। कोई कहानी है इनके पीछे कि कोई आंतरदा की महारानी को काट लिया था या यहाँ पर कैसे आए, यहाँ से शुरुआत कैसे? यही परंपरा देखी है हमने तो कि ये बस 4 दिन तो यहाँ बंदौरी निकलती है और महाराज आते हैं और मन को लेने जाते हैं जब आते हैं। अच्छा, आप भी देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कितने सालों से आप देखे जा रहे हैं? हाँ, कितने सालों से आप देख रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से देख। ये देखिए बहुत पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, लोग 60 साल से 40 साल से इनको देख रहे हैं। कहते हैं कि ये सर्प की सवारी पहले आंतरदा गांव में आती थी और तलवास के तेजाजी के गीत गाने वाले आंतरदा जाते थे। ये तेजाजी गाने वाले इतना अच्छा गाते थे कि तेजाजी ने प्रसन्न होकर तलवास में आने का आशीर्वाद दिया। तब से ही आंतरदा के बाद अनंत चतुर्दशी को ये सर्प देह रूप में तलवास आते हैं। आंतरदा गांव में ये प्रथा कब से और कैसे प्रारंभ हुई, इस संबंध में वहाँ एक किंवदंती प्रचलित है। सन 1871 में आंतरदा के तात्कालिक नरेश देवी सिंह की रानी को किसी सर्प ने डस लिया। तब देवी सिंह ने जूनिया स्थित देहवाल जी के नाम का एक डोरा अपनी रानी के हाथ पर बंधवाया। उसके बाद वो बिना किसी दवा और उपचार के ठीक हो गई। इस घटना के बाद जब प्रथम बार तेजा दशमी आई तो उस दिन आंतरदा नरेश देवी सिंह अपनी रानी के हाथ पर तेजाजी के नाम का बंधा डोरा तेजाजी के पुजारी से कटवाने जूनिया आए तो अपने साथ एक संगीत मंडली भी ले गए। इस मंडली का गायक तुलसी राम कीर तेजाजी गाने में माहिर थे। कहते हैं कि तुलसीदास जी जब तेजाजी गा रहे थे तब जूनिया के दहेवाल जी ने उनके शरीर में प्रवेश कर उनके श्रीमुख से आंतरदा नरेश को ये आदेश दिया कि यदि वो आंतरदा में मेरा स्थानक बनवा दे तो मैं हर वर्ष सर्प रूप में वहां आऊंगा और लोगों की मनौतियां पूरी करूंगा। बाद में देवी सिंह ने जूनिया से आंतरदा वापस लौटकर परकोटे के बाहर करवड़ रोड पर दहेवाल जी का स्थानक बनवा दिया और तेजा दशमी को उनके बताए स्थान से उन्हें पहली बार सर्प रूप में लाया गया। कोई पुरातन कोई कथा हो जिससे लगता है कि ये बहुत से लोग कहते हैं कि आंतरदा में आते थे, दशमी को वहाँ आते हैं, फिर चतुर्दशी को मेले की समाप्ति पे यहाँ जाते हैं, तो कोई इससे संबंधित कोई कथा किंवदंती कुछ? ये तो क्या है, पहले आंतरदा में आते थे। आंतरदा के बाद जब यहाँ के जो तेजाजी गाने वाले लोग थे ये आंतरदा के मेले में जाते थे और वहाँ पर जो है वो स्टेट टाइम पुराने राजा रजवाड़ों के टाइम पे उनकी मान्यता थी। तो तेजाजी महाराज यहाँ के जो गायकी थी जो तेजाजी गाते थे वो बड़ी मधुर और सुंदर थी। उससे तेजाजी महाराज रीत करके उन्होंने उन लोगों से गाने पर तेजाजी गाने के लिए वो खुश हो करके उन्होंने कहा मैं 10 को तो यहाँ आऊँगा, उसके बाद 4 दिन बाद 14 को आपके तलवास में आऊँगा। फिर वो उनके साथ ही उनके मतलब तेजाजी गाने की वजह से उनके ऊपर खुश होकर तेजाजी महाराज ने आने का वचन दिया कि मैं प्रातः ही मुझे लेने के लिए आंतरदा और तलवास के बीच जंगल में आप आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और उसके बाद से उस दिन से तेजाजी का मेला तलवास में बढ़ना शुरू हो गया। ये लगभग 100-150 साल पहले की बात है। अच्छा, वैसा एक चीज़ बताइए, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने लोग वही विश्वास करते थे, लेकिन नवयुवक इस तलवास के नवयुवक भी इस प्रथा को चलाए रखे हैं, इस चीज़ में शामिल होते हैं, तो किस तरह से आप इस परंपरा को, इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं? लगातार हर साल यही परंपरा यहाँ चलती आ रही है। हर साल तेजाजी के महाराज को लेने जाते हैं गाँव वाले सारे, और उससे आदर लेके आते हैं और हाथ में लेके आते हैं। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कोई नुकसान हुआ हो, और ये तेजाजी महाराज का परंपरा लगातार चली आ रही है। मान्यता है मन में कुछ, या कोई ऐसा चमत्कार आप लोगों ने कभी महसूस किया हो?
मान्यताएं तो यही है कि जो डॉक्टर मोहबिया कोटा वाले हैं उनका कहना ये है कि ये सबसे विषैला सर्प है, लेकिन उसे नंगे हाथ में जब लोग लेके आते तो आस्था अपने आप ही बनती है और सब लोग उसको आस्था से ही देखते हैं। तो पूरे शरीर में घूमते हुए पूरा जुलूस इस तरह से निकलता है, कभी किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा नरोत्तम जी, आपको लगता है कि जिस तरह से जब भी प्रचार होता जाता है यहाँ लोगों की संख्या और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है इसमें? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जब भी इस तरह का होता है तो लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, वो भी इस दिन यहाँ आने का पूरा प्रयास करते हैं कि भाई अपनी मान्यताओं परंपराओं को जो है। गांव में प्रवेश के बाद पंचायत द्वारा इस सर्प देह को लाने वाले लोगों का स्वागत किया जाता है और फिर तेजाजी के स्थानक पर शुरू होती है तेजाजी की सवारी। इस दौरान गांव में व्रत रखा जाता है और अधिकांश व्यक्ति सर्प देह के दर्शन कर ही खाना खाते हैं। सर्प देह की सवारी के आगे लोग नाचते गाते चलते हैं, खुशी मनाते हैं क्योंकि उनके अपने देव आज गांव में आए हैं। तेजाजी के गीतों की धुन पर थिरकते लोग दोपहर बाद तेजाजी के थानक पर पहुंचते हैं, जहां पूर्ण श्रद्धा के साथ इस सर्प देह को रखा जाता है, जो आगामी 4 दिनों तक लोगों को दर्शन देती है और फिर कहां अंतर्ध्यान हो जाती है, इसकी किसी को खबर नहीं। इन 4 दिनों में किसी भी जहरीले कीट के कांटे का उपचार भी स्थानक पर किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकाले जाने वाली ये सर्प सवारी जहां जन कौतूहल का केंद्र है, वहीं वर्तमान विज्ञान के युग में भी अखंड धार्मिक विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। तलवास गांव में जिस तरह से तेजाजी की देह के रूप में यह सर्प आता है, ये लोक आस्था है और धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि जब भी देव प्रसन्न होते हैं वो लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं और यही लोक मान्यताएं इन देवी देवताओं को अपना देव बनाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे देवता के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।